वेलकम बैक। सो हम कंटिन्यू करेंगे हाईवे मटेरियल को। बिटुमिन का टेस्टिंग जो टॉपिक था हमारा, हम उस पर फोकस थे, स्टडी कर रहे थे। पेनिट्रेशन टेस्ट मैंने आप सबको समझा दिया है इससे पहले वाले क्लास में। वहाँ पे हमें कुछ काम आ गई थी तो हम कंटिन्यू नहीं किए थे। तो अब सेकेंड टेस्टिंग से कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ योर विस्कोसिटी टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन। कोई भी चीज़, जैसे पानी के कंपैरिजन में माड़ ज़्यादा अधिक गाढ़ा है, तो पानी के कंपैरिजन में माड़ का विस्कोसिटी अधिक है, हम यही कहेंगे। तो अगर कोई चीज़ अधिक गाढ़ा है तो वो धीरे धीरे बहेगी। देखो, एक गिलास पानी डाल दो, एक गिलास माड़ डाल दो एक ही जगह पे, सेम ग्राउंड स्लोप है, लेकिन वाटर की फ्लो बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, लेकिन आपका वही माड़ अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। माड़ मतलब इंग्लिश में स्टार्च, स्टार्च कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टार्च, STARCH। फ्लूइड मैकेनिक्स में इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया होगा, है ना, विस्कस फ्लूइड में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे ये सब एग्जाम्पल, स्टार्च, टूथपेस्ट वगैरह, ये इन सब में विस्कोसिटी है। मीन्स ये फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो विस्कोसिटी इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो। विस्कोसिटी को आप क्या कह सकते हो? इट इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो और रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन वगैरह। डिफॉर्मेशन वगैरह तो सॉलिड के फॉर्म में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम विस्कोसिटी के टर्म्स में इसको बात करते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज योर विस्कोसिटी। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को हमें मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? विस्कोसिटी टेस्ट। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे एक apparatus दिख रही होगी, सेबॉल्ट विस्कोमीटर। ये क्या है? सेबॉल्ट विस्कोमीटर। इसको हम कभी कभी फुरोल विस्कोमीटर भी कहते हैं। फुरोल विस्कोमीटर या फिर सेबॉल्ट फुरोल विस्कोमीटर, इसलिए इसको, इस टेस्ट का नाम, इसको हम फुरोल विस्कोसिटी टेस्ट भी कहते हैं। ओके, फुरोल विस्कोमीटर। अब ये जो apparatus है, समझिए पहले, ये जो apparatus है इसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है? विस्कोसिटी, वो भी किसका? लिक्विड बिटुमिन का। लिक्विड बिटुमिन का। बिटुमिन लिक्विड फॉर्म में है, उसकी विस्कोसिटी को हम मेजर करेंगे। ठीक है, लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल। अभी हमारे पास अदर मटेरियल भी है, जैसे कि इमल्सन हो गया, है ना, तार हो गया, कटबैक बिटुमिन हो गई। सभी अलग अलग फॉर्म ऑफ बिटुमिन का विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए यही सिस्टम का यूज करते हैं। तार के लिए अलग है ये, बिटुमिन के लिए ये वाला सिस्टम है। तार के लिए अलग विस्कोसिटी मीटर हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं तार विस्कोसिटी मीटर। ठीक है, सेबॉल्ट फिरोल विस्कोसिटी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बिटुमिन। ओके, अब देखिए इसमें क्या जाता है। ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये विस्कोसिटी मीटर, इसके अंदर में एक कटोरा जैसा है। इसके अंदर में एक कटोरा है, ठीक है, इसके अंदर का बात बता रहा हूं। इसके अंदर में क्या है? एक कटोरा है। इस कटोरे में एक ओरिफिस रहती है, यहाँ पे एक ओरिफिस रहती है, इस कटोरे में एक ओरिफिस रहती है, ओरिफिस। अब हम क्या करते हैं? लिक्विड बिटुमिन को इस कटोरे में फिल कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड बिटुमिन को इस कटोरे में आपने फिल कर दिया, मतलब इस मशीन के अंदर, इस apparatus के अंदर आपने लिक्विड बिटुमिन को डाल दिया। कितना डाला? 50 ml, 50 ml मीन्स 50 सेंटीमीटर क्यूब, CC आप ये कह सकते हो। इतना आपने डाल दिया इस कटोरे के अंदर, इतना वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन आपने डाल दिया। अब हम इस ऑरिफिस के नीचे एक फ्लास्क लगाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फ्लास्क लगा हुआ है, दिस इज वन फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क, या फिर एक ऐसा कोई इक्विपमेंट, या फिर ऐसा कोई कटोरा, ऐसा कोई बर्तन जिसका वॉल्यूम हमको मालूम है, मतलब कितना होना चाहिए? 50 ml। ऐसा कोई कटोरा हम वहां पे लगा देंगे। तो मान लो नीचे मैंने एक फ्लास्क लगा दिया, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, फोन हालत खराब कर देता है फोन। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस मशीन के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मशीन के अंदर एक कटोरा था, उसमें आपने 50 ml ऑफ लिक्विड विटामिन को फिल कर दिया। उसमें एक ओरिफिस है जिसकी एक पर्टिकुलर डायामीटर है, डिजाइन डायामीटर है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मशीन। अब आप क्या इसके नीचे एक फ्लास्क लगा दिया, इसका वॉल्यूम है कितना 50 ml है इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब हम अलाउ करेंगे ये जो बिटुमिन इधर भरा हुआ है ना इस कटोरे में, ऊपर वाले कटोरे में, मतलब मशीन के अंदर, इसके अंदर जो बिटुमिन है, ये बिटुमिन इस ओरिफिस के थ्रू से फ्लो करेगा, इस ओरिफिस के थ्रू फ्लो करेगा और इस कटोरे में फिल हो जाएगा, ठीक है। इस ओरिफिस के थ्रू फ्लो करेगा और इस कटोरे में फिल हो जाएगा। मतलब 50 ml का ये कटोरा है, तो 50 ml बिटुमिन को 50 मतलब इस कटोरे में हमको फिलअप करना है उस ओरिफिस के थ्रू से। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही टेस्टिंग है। अब इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस पर्टिकुलर ओरिफिस के थ्रू से ये 50 ml ऑफ बिटुमिन को फ्लो होके इस फ्लास्क में भरने में कितना समय लगता है इन सेकेंड। मान लीजिए उस 50 ml ऑफ बिटुमिन को फ्लो होने में लग गया 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेट सपोज टोटल फ्लो टाइम इज योर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मतलब उसको हम, अब वो ग्रेड ऑफ बिटुमिन क्या हो गया Vg30, मतलब उसका विस्कोसिटी क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हम विस्कोसिटी को पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। जो ग्रेडिंग सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था पहला वाला लेक्चर बिटुमिन का, उसमें मैंने आपको बताया था, समझ में आ रहा है, Vg30। ओके, तो ये चीज है वो 30 कि उस 50 ml ऑफ बिटुमिन को कितना समय लगेगा उस ओरिफिस के थ्रू फ्लो होके नीचे जो रखी गई फ्लास्क है उसमें भरने में। दैट टाइम यू नोट, वो समय आप नोट डाउन करते हैं और वही होती है विस्कोसिटी की ग्रेडिंग Vg30, और उसके करस्पॉन्डिंग हम वो निकाल लेते हैं आपका विस्कोसिटी का वैल्यू इन पॉइंट्स, वो कितना है। क्लियर है बात, समझ गए ये टेस्टिंग के बारे में। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि कोई भी मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स याद करो, मटेरियल का फ्लो होना मतलब हम उसको क्या डिफाइन करते हैं, कंसिस्टेंसी, समझ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। सो क्या विस्कोसिटी टेस्ट हमें इस बिटुमिन का कंसिस्टेंसी का आइडिया देगा कि बिटुमिन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब वो फ्लो हो पा रही है कि नहीं है। तो अगर मान लो विस्कोसिटी ज्यादा, कंसिस्टेंसी बहुत कम, विस्कोसिटी कम तो कंसिस्टेंसी ज्यादा, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब फ्लो है ना, टेंडेंसी टू फ्लो, आप ऐसे कह रहे हैं। तो विस्कोसिटी क्या है, इट रजिस्ट दी फ्लो, ये फ्लो को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। सो अगर विस्कोसिटी ज्यादा मतलब मटेरियल आपकी हार्ड है, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा नहीं है, वो हार्ड है, गाढ़ा है ना, वो मतलब सेमी सॉलिड टू सॉलिड फॉर्म में चलते रहेगी फिर अगर विस्कोसिटी अधिक है तो रेजिस्टेंस टू फ्लो या फिर टेंडेंसी टू फ्लो है ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो तो अधिक होगा लेकिन टेंडेंसी टू फ्लो कम हो जाएगी, फिर मतलब उसकी कंसिस्टेंसी फिर कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो यही आपका विस्कोसिटी टेस्ट, बस इतनी सी बात है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या मतलब, समझ गए टेस्टिंग को आप, अब इसको लिख लीजिए। तो देखिए मैं कुछ कुछ पेजेस आपको दिखाऊंगा, जैसा बताऊंगा एज इट इज आपको लिखते चलना है। हेडिंग दीजिए विस्कोसिटी टेस्ट और लिखिए विस्कोसिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो और इट इज इनवर्स टू फ्लूडिटी, है ना, मतलब कंसिस्टेंसी के इनवर्स ले लो या फिर फ्लूडिटी के इनवर्स ले लो, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, इसका मतलब है विस्कोसिटी। बाय कंडक्टिंग विस्कोसिटी टेस्ट वी गेट आइडिया ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन। विस्कोसिटी टेस्ट करने के बाद हमें किस चीज का आइडिया हो जाता है, बिटुमिन का कंसिस्टेंसी का, ठीक है। सेकेंड पेज, अब ये उसके नीचे लिखिए, जो अभी तक लिखा आपने उसी के नीचे लिखिए फुरोल विस्कोसिटी टेस्ट फॉर बिटुमिन। ये विस्कोसिटी टेस्ट फॉर बिटुमिन है, लिक्विड बिटुमिन, याद रखना, लिक्विड बिटुमिन किसके लिए है, लिक्विड बिटुमिन। ये डायग्राम बनाइए, सेबॉल्ट फुरोल टेस्ट apparatus। इसमें क्या, अभी अभी आपको मैंने दिखाया था, एक तरह का बॉक्स था, उसके अंदर एक कटोरा है जिसमें आपने 50 ml ऑफ बिटुमिन को फिलअप कर दिया, नीचे एक ओरिफिस है एक स्टैंडर्ड डायमीटर की, और उसके नीचे एक फ्लास्क रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम है 50 ml। तो आप क्या करते हो, बिटुमिन को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हो इस ओरिफिस के थ्रू से। तो अब आप नोट डाउन करते हो कि कितना टाइम लगा टोटल उस फ्लो होने में इन सेकेंड, दैट इज योर विस्कोसिटी। उस फॉर्म में हम विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेजर क्या कर रहे हैं इन दिस टेस्ट, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द टाइम टेकन टू फ्लो द बिटुमिन फ्रॉम 1 to 2, ये 1 है तो ये 2, थ्रू दिस ओरिफिस डाया D। क्लियर है, इस चीज को लिख लीजिए कंप्लीटली।
अब उसके बाद लिखिए उसके आगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो 50 ml ऑफ बिटुमिन कंप्लीटली फ्रॉम बीकर थ्रो ऑरिफिस, कॉमा या बीकर के बाद कॉमा है, कॉमा थ्रू ऑरिफिस into the measuring flask is noted and represented as viscosity of the liquid bituminous material। समझ गए? जैसे कि VG30, तो इसमें टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो इज 30 सेकेंड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इंग्लिश में हम लिखते हैं। ओके, ये हमारी खूबसूरती है, राइटिंग स्टाइल इज वेरी सिंपल। ओके, तो ये मैंने ये नोट्स वाला सिस्टम इसलिए अडॉप्ट किया, लिखने में बहुत दिक्कत होता है। अभी लिखते रहो वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। अभी यही 20 25 30 मिनट में ख़त्म होता है ना। उससे बेटर है मैं पहले ही लिख लिया हूँ कॉपी पे जो मेरे को बतानी है, और उसका अच्छे से स्कैन देखिए, आपको दिख रहा होगा सब चीज़, ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, है ना। और कहीं ना कहीं बेटर हैंड राइटिंग है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो लिखूंगा वो हैंड राइटिंग और गंदा हो जाता है। ये लिखिए, इसके बाद लिखते हैं, कंप्लीट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट ये लिखिए, एक नोट बना के लिखिए, फॉर तार विस्कोसिटी इज फाउंड यूजिंग तार विस्कोमीटर, कॉमा विच इज ए ऑरिफिस टाइप ऑफ विस्कोमीटर। ऑरिफिस टाइप मतलब वही बीकर होगा, ऑरिफिस होगा, फिर नीचे फ्लास्क रखोगे, फिर फ्लो होने के लिए अलाउ करोगे, वो भी ऑरिफिस टाइप। सेवॉल्ट विस्कोमीटर भी ऑरिफिस टाइप ऑफ विस्कोमीटर है। जितने भी विस्कोमीटर होते हैं सब ऑरिफिस टाइप ऑफ विस्कोमीटर होते हैं, बस तार के लिए अलग एक विस्कोमीटर है वो, जिसकी कैलिब्रेशन अलग होती है। समझ में आ रहा? नोट, द टेस्टिंग टेम्परेचर इज जनरली 25 और 50 डिग्री सेल्सियस पे हम टेस्टिंग करते हैं। दो टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट, 25 डिग्री पे भी चेक करेंगे, 50 डिग्री पे भी चेक करेंगे विस्कोसिटी पर। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी वगैरह इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वो वाला लेक्चर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। जब आप उसको स्टडी करोगे तो आपको सब बात क्लियर हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगी। डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है ना, प्रेशर क्या है, कितने तरह के फ्लूइड होते हैं, है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उनकी विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस, आइडियल बिंगम प्लास्टिक, बहुत सब कुछ, स्यूडो प्लास्टिक, खतरनाक। आगे पढ़िए, नोट, सेकंड नोट लिखिए, लो विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन से क्या होता है। अगर बिटुमिन का विस्कोसिटी लो है मतलब वो गाढ़ापन उसमें कम है, पतला है, सो इट इज नॉट एबल टू प्रॉपरली बाइंड द एग्रीगेट, इट जस्ट लुब्रिकेट द एग्रीगेट। ये उतना बाइंडिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ये जस्ट एग्रीगेट को भिंगा देगा, उसके सरफेस को गीला कर देगा। ठीक है, तो इस लो विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन को हम जनरली स्प्रे वर्क में यूज करते हैं। टैग कोट लगानी है, प्राइम कोट लगानी है, सील कोट लगानी है, पेंटिंग करनी है, सो ऐसे केसेस में लो विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन का यूज किया जाता है। समझ गए? हाई विस्कोसिटी बिटुमिन लिखिए, इसकी वर्केबिलिटी काफ़ी कम होती है। ऑब्वियसली ये गाढ़ा हो गया मतलब वर्केबिलिटी कम, उतना फ्लो नहीं हो पाएगा, उतने अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, तो वर्केबिलिटी पे थोड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। और जब आप मिक्स बनाओगे ना तो बहुत अच्छा मिक्स होता है, एक स्टेबल मिक्स आपको मिलती है। ठीक है, लो वर्केबिलिटी, नॉट इजी टू कॉम्पैक्ट। ओके, अच्छा, बहुत हाई, अगर बहुत हाई के केस में ये लिख रहा हूँ, बहुत हाई के केस में हाई विस्कोसिटी बिटुमिन, लो वर्केबिलिटी, नॉट इजी टू कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्शन अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से, क्योंकि वो अच्छे से आप कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हो मिक्स को, जो बिटुमिनस कंक्रीट आप बना रहे हैं, रिजल्ट इन ए हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ लो स्टेबिलिटी। हेट्रोजेनस क्यों? हेट्रोजेनस कहने का मतलब है सब मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्रीगेट अपना एक बिहेवियर कर रहा है, मतलब ये लोग एक कंबाइंड फॉर्म में मिक्स होके एक यूनिटी नहीं है, सब में सब अलग अलग है, सेपरेटेड है, यूनिटी नहीं बना पा रहा है, एकता नहीं बना पा रहा है, होमोजेनस नहीं बना पा रहा है।
हेट्रोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में, मतलब बिटुमिन अपना अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ओके, एग्रीगेट अपना अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ऐसा ऐसा। अरे तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, अलग 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 हो जाएंगे, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाए क्योंकि प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि वो हार्ड थी, मतलब उसका वर्केबिलिटी कम था, हाई विस्कोसिटी बिटुमिन का। समझ में आ रहा है? इसलिए जो मिक्स मिला उसका स्टेबिलिटी काफी कम है। अब ये जो वर्ड है स्टेबिलिटी, जब हम मार्शल मिक्स मेथड या फिर बिटुमिन मिक्स डिजाइन पढ़ाएंगे तो वहां पे ये वर्ड आपको क्लियर होगा स्टेबिलिटी मतलब क्या है। लेकिन सुन लो स्टेबिलिटी मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, जब बिटुमिन का मिक्स डिजाइन हम बनाते हैं ना, उस वक्त बिटुमिन का मिक्स डिजाइन करोगे, मिक्स डिजाइन में मतलब बिटुमिन में क्या क्या बिटुमिनस कॉन्क्रीट हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है बिटुमिनस कंक्रीट बनाने के लिए, एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, ये सारे मटेरियल है, सब चीज समझाएंगे किसका क्या रोल है, पर्पस है, सब बताया जाएगा आपको। तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल प्लस बिटुमिन, और इसके साथ मिक्स में जब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे तो कुछ एयर वर्ड्स भी रह जाएंगे, तो एयर भी प्रेजेंट होता है मिक्सचर में, ये मान के चलो। तो ये एक बिटुमिनस कंक्रीट आपको निकल के आती है। तो इस बिटुमिनस कंक्रीट को बनाते हैं, ओके। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल का लिस्ट मैंने आपको बोला, इनको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करने के बाद फिर एक साथ मिला के इनको मिक्स बनाया जाता है, इनको हीट किया जाता है। इसको बोलते हैं प्री मिक्सिंग टेक्निक। तो प्री मिक्सिंग टेक्निक से जो आपको मिलता है चीज, उसको बोलते हैं प्री मिक्स बिटुमिनस कंक्रीट। अब वो प्री मिक्स बिटुमिनस कंक्रीट को यूज करके हम क्या करते हैं, एक सैंपल रोड बना लिया, एक सैंपल रोड बना लिया। फिर वो सैंपल रोड बनाने के बाद हम उसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं जितना हमको चाहिए। वो करने के बाद हम कोर कटिंग करते हैं उसमें। सैंपल रोड मतलब छोटा सा लेंथ में, मतलब एक कमरे में ही छोटा सा, लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, है ना, जस्ट कि वो रोड से हमको कोर कट करके निकालना है। तो वो एक कोर कट करके निकालते हैं एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन की, जिसकी डायमीटर अबाउट 63, है ना, mm होती है, और लेंथ भी नहीं, डायमीटर लगभग 100 mm होती है, और लेंथ जो उसकी थिकनेस है वो लगभग 63 mm होती है। ऐसा एक कोर निकालता है। अब वो कोर निकालने के बाद मार्शल टेस्टिंग एपरेटस में उसको डालते हैं। अब वहां पे हम क्या करते हैं, उस एपरेटस में हम ऊपर से लोड लगाना चालू करते हैं। लोड क्या मतलब, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाते हैं एक्चुअली, है ना, उसमें मतलब उसको दबाना चालू करते हैं, कंप्रेस करना चालू करते हैं, दबाना चालू करते हैं। तो दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, एक टाइम आएगा जब वो सैंपल क्रैक हो जाएगी। जैसे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन नहीं होता है, सेम उसी तरह से इस पे भी करते हैं, है ना। वहां पे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में हम कंक्रीट का क्यूब बनाते हो, इधर हम बिटुमिनस कंक्रीट का स्पेसिमेन के ऊपर टेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन एक कांस्टेंट रेट से डिफॉर्मेशन इंड्यूस करवाते हैं। तो डिफॉर्मेशन इंड्यूस करा रहे करा रहे करा रहे, एक टाइम आएगा वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फेल हो गया मतलब सैंपल। तो जब वो सैंपल फेल हो रही है तो उस करस्पॉन्डिंग टाइम पे मैक्सिमम लोड वो सैंपल कितना कैरी कर रहा है, मैक्सिमम लोड वो सैंपल कितना कैरी करेगा, दैट इज योर स्टेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, मार्शल मिक्स डिजाइन में यही चीज आप पढ़ोगे, है ना, उसी को स्टेबिलिटी कहते हैं। अब फ्लो वैल्यू क्या है, दूसरा और एक वैल्यू होता है जो आप वहां पे पढ़ोगे, फ्लो वैल्यू ऑफ द मिक्स। ये फ्लो वैल्यू क्या है कि जो डिफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो टोटल कितना डिफॉर्मेशन हुआ, व्हाट इज योर टोटल डिफॉर्मेशन, उस चीज को आप फ्लो वैल्यू कहते हो। अब ये फ्लो वैल्यू जो है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक होता है, वी रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ 0.25 mm यूनिट, है ना। ये क्या है, कैसे है, सब कुछ वहां समझाएंगे, ध्यान रहे अभी से, है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वर्ड आई थी, इसलिए मैंने इस स्टेबिलिटी को समझा दिया। स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, ऐसा वैसा, दिस दैट, बैलेंसिंग, ये सब कुछ नहीं है। लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बिटुमिनस मिक्स का, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट का, कि कितना वो कंक्रीट जो है कितना लोड कैरी कर पाएगा। सो अगर हाई विस्कोसिटी बिटुमिन है तो हेट्रोजेनस बिहेवियर हो गया, क्योंकि वर्केबिलिटी उसका अच्छा नहीं है, तो वो इसलिए उसको अच्छे से आपने कॉम्पैक्ट नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो एक होमोजेनस मिक्सचर ना बना के हेट्रोजेनस मिक्सचर को फॉर्म कर दिया है ना, जिस कारण से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट मिक्स रेड्यूसेस। सिस्टम यहाँ पे ये है, ठीक है, समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट योर विस्कोसिटी टेस्टिंग। ओके, अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग के ऊपर चलेंगे, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट, फ्लो टेस्ट। ठीक है, तीसरा हेडिंग फ्लो टेस्ट। देखिए, इस टेस्ट को आप समझेंगे, फ्लोट टेस्ट। फ्लोट
फ्लोट मतलब फ्लोटिंग, तैरना, किसी चीज के ऊपर तैरना। तो ऐसा ही कोई टेस्टिंग इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है, स्पेशल कंडीशन टेस्ट है। अब ये स्पेशल कंडीशन इसमें क्या है, इस बात को ध्यान में रखो। ऐसा कोई बिटुमिन जिस, एक मिनट, ऐसा कोई बिटुमिन जिसके ऊपर आप पेनिट्रेशन टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, विस्कोसिटी टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो उस तरह के बिटुमिन सैंपल के ऊपर हम फ्लो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं टू फाइंड आउट द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, विस्कोसिटी एक्सेट्रा ऑफ दैट बिटुमिन। सो ये तभी कंडक्ट की जाएगी हमेशा और हमेशा जब आप किसी बिटुमिन सैंपल के ऊपर पेनिट्रेशन या विस्कोसिटी टेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई बिटुमिन सैंपल के ऊपर फ्लो टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है, बात साफ हो गई, क्लियर हो गई। ये थी इसकी स्पेशल कंडीशन। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस एपरेटस को समझो, यही एपरेटस, इस एपरेटस को समझो। इस एपरेटस में ये जो दिख रहा है ना, ये एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम। ये जो नट बोल्ट जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट बोल लो, नट बोल्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो यार। ब्रैकेट ये होती है ब्रास की, ब्रास, तांबा। ठीक है, पित्तल, पित्तल, पित्तल की, पित्तल है ना वो, तांबा मतलब कॉपर हो गया, पित्तल का वो, ठीक है, ब्रैकेट है। अब देखिए वो ब्रैकेट जो है इस एल्यूमिनियम का, जो ये जो डिस्क है जो दिख रहा है, इसके नीचे फिट हो जाता है। अलग शब्द निकलने वाला था मेरा, बच गया। उसके नीचे वो फिट हो जाता है। हम फिटिंग करते हैं, लेकिन अब जो फिटिंग करते हैं हम कैसे करते हैं, देखिए जो बिटुमिन सैंपल के ऊपर, जिसके ऊपर हमको टेस्टिंग करनी है, वो सैंपल जिसके ऊपर हमको टेस्टिंग करनी है, उस सैंपल को अच्छे से इस ब्रैकेट में फिलअप कर देते हैं। हम अच्छे से उस सैंपल को इस ब्रैकेट में फिलअप कर दिए और इसको एकदम क्लोज कर देते हैं, इसको एकदम बंद कर देते हैं। मतलब इसमें किसी भी तरह का एयर स्पेस कुछ नहीं रहता, इसको अच्छे से पैक कर दिया, बंद कर दिया बिटुमिन को फिल करके। जिस बिटुमिन का आपको टेस्टिंग करनी है उसको आपने अच्छे से बंद कर दिया, फिल करके। ठीक है, अब फिल कर दिया बिटुमिन को, अब इसको टाइट कर देंगे नीचे, इस डिस्क में आपने टाइट कर दिया, टाइट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लेते हैं एक कंटेनर, अब हम लेते हैं एक कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में एक मार्क रहती है, इस मार्क तक हम इसमें वाटर भर देते हैं। इस वाटर को इसमें फिलअप कर दिया और इस वाटर को गर्म करके इसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस कंटेनर के अंदर ये जो एपरेटस आपने अभी तैयार किया है विद सैंपल, मतलब बिटुमिन सैंपल को भर के पीछे टाइट करके, इसको अच्छे से इस पानी में, ये जो हीटेड वाटर है, इसमें डुबा देंगे। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम और मैं आपको अभी इमेजिन करवाता हूँ, रुक जाइए। अब देखिए इस डायग्राम से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सब चीज समझ के पढ़ने वाली चीज होती है। तो आपने देखा कि वो जो डिस्क है आपने उसको प्लेस कर दिया उस हीटेड वाटर में प्लेस कर दिया। तब अब हीटेड वाटर में प्लेस कर दिया तो वो डिस्क क्या होगा, वो डिस्क पानी के ऊपर इधर उधर तैरना चालू करेगी, फ्लोट करेगी। क्यों फ्लोट करेगी, क्योंकि अभी वो डिस्क में पानी नहीं भरेगा, वो जो डिस्क था उसमें पानी नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि नीचे जो आपने टाइट किया ब्रैकेट, उसमें बिटुमिन को अच्छे से गेंज दिया है, अच्छे से घुसेड़ दिया बिटुमिन को, बिटुमिन पूरा अच्छे से फिल्ड है। समझ रहे हैं आप, बिटुमिन क्या है, अच्छे से फिल्ड है, पैक्ड है। तो वहां पे स्पेस नहीं है, गैप नहीं है जिसके थ्रू से पानी पेनिट्रेट करेगा। अगर पानी पेनिट्रेट करेगा तो पानी कहाँ जमा हो जाएगी, पानी यहाँ जमा हो जाएगी। अगर पेनिट्रेट करेगा तो इधर ऐसे ऐसे, अगर पानी जमा होने लगेगी तो डिस्क आपका डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा अंदर। समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अच्छे से यहाँ पे पैकिंग है, तो वाटर अभी अलाउ नहीं हो रहा है पेनिट्रेट करने के लिए, वाटर फ्लो नहीं हो रहा अंदर।
तो वो जो डिस्क है ये वो सरफेस के ऊपर ऐसे फ्लोट करते हुए नजर आएगी आपको, इधर उधर फ्लोट कर रही है। लेकिन क्या कहते हैं, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा एक कहावत है। तो सेम कहावत यहाँ पे चालू हो जाएगा। अरे वो तो बिटुमिन ही है, यहाँ पे गर्म पानी में तुमने उसको डाल दिया है। अब वो बिटुमिन मेल्ट होगा, माइल्ड होगा, नरम होगी वो, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट में आ रहा है ना, वो बिटुमिन नरम होना शुरू होगा। ये 50 डिग्री हमको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द टेस्ट टेम्परेचर। बिटुमिन नरम होना शुरू होगा, नरम होगा होगा होगा, जैसे नरम होगा थोड़ा सा लूज हो जाएगा पैकिंग से, तो इस तरह से बिटुमिन फ्लो होके बाहर आ जाएगी। देखो जैसे ही बिटुमिन फ्लो होके बाहर आ रही है, जैसे नरम हो रही है, पतला हो जाएगी, तो बगल में स्पेस स्पेस बन जाएगा। स्पेस जैसे ही बनेगा, वाटर अंदर फ्लो हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। समझ रहे, वाटर जैसे ही पेनिट्रेट करेगी, उस डिस्क में पानी फिल हो जाएगा, डिस्क डूब जाएगा। यही है टेस्टिंग। अब इसमें हम मेजर क्या करते हैं, तो वो टाइम जब आपने इस डिस्क को अच्छे से प्रिपेयर करके उस गर्म पानी में डाला, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तब से लेके उसके बाद क्या हो रहा है, फ्लोट करेगा, वो फ्लोट कर रहा है। एक टाइम ऐसा आया जब वाटर पेनिट्रेट किया अंदर, स्टॉप वॉच को बंद कर दिया, तो वो टाइम को मेजर करेंगे। टाइम जब तक ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये जो एपरेटस है, फ्लोट एपरेटस, ये सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो वो टाइम को आप मेजर करते हैं। दिस इज नोटेड एज फ्लोट वैल्यू। इसको हम एज ए फ्लोट वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये फ्लोट वैल्यू इंडिकेट्स क्या, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द हार्डनेस, स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, स्टिफनेस, हार्डनेस वगैरह। अगर फ्लोट वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसको पिघलने में अधिक समय लगा, मतलब बिटुमिन आपका अधिक हार्ड है। अगर फ्लोट वैल्यू कम है, मतलब बिटुमिन जल्दी पिघल गई, जल्दी माइल्ड हो गई, मतलब वो सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट है तो जल्दी वो फ्लो भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो इससे हमें इन सब चीजों का आइडिया हो जाता है। और ये टेस्ट हम तभी करते हैं जब हम इस सैंपल के ऊपर कौन सा टेस्ट नहीं कर पाते, पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर विस्कोसिटी टेस्ट को नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर भी हम टाइम का मेजरमेंट लेते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट में भी टाइम का मेजरमेंट ले रहे थे। तो ये चीज भी पूछा जा सकता है कि किस टेस्ट में किस यूनिट को मेजर किया जाता है, क्या मेजर किया जाता है, व्हाट इज मेजरमेंट यूनिट इन विच टेस्ट। पर्पस तो पूछेगा ही, मेजरमेंट यूनिट क्या है, आउटपुट किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, किस फॉर्म में लिखते हो। इस चीज को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, इस तरह का बात क्लियर है, समझ गए? ओके, तो इसमें हम क्या मेजर करेंगे, टाइम, जब आपने डिस्क को डुबाया और कितना समय तक फ्लोट किया, ओके, वो टाइम मेजर करेंगे। तो फ्लोट किया मतलब देखो, अभी जैसे माइल्ड हुई तो पानी आना शुरू हो गया, तो फिर डूबेगा, तो वो टाइम में इंक्लूड है क्या, नहीं, वो टाइम इंक्लूड नहीं है। जैसे ही पानी आ गया थोड़ा सा भी, बस वहीं तक, क्योंकि उसके बाद तो तुरंत डूब ही जाना है। तो जैसे ही पानी लीक हुआ, मतलब जैसे ही बिटुमिन माइल्ड हो गई है ना, इसलिए पानी लीकेज हो गया उसमें, तो पानी आ गई वो फ्लास्क के अंदर, डिस्क के अंदर, तो वहीं तक। समझ में आ रहा है? मतलब दैट इंस्टेंस व्हेन वाटर इज फोर्स्ड इन दैट डिस्क, वहां तक। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका नोट्स आप बना लीजिए, सिंपल सी टेस्ट थी। हेडिंग बनाइए, फ्लोट टेस्ट, लिखना चालू करिए। इट इज ए स्पेशल टेस्ट विच इज जनरली नॉट यूज्ड, जनरली यूज नहीं करते। क्यों? ये टेस्ट को तभी यूज करते हैं व्हेन on any sample it is difficult to do penetration test and viscosity test, then only flow test is adopted and followed। लिख लीजिए। नेक्स्ट, it generally measure consistency of bitumen, ये भी एक तरह का कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन को मेजर करने का ही टेस्ट है, मतलब विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टेस्ट का जो पर्पस था, वही पर्पस ये टेस्ट भी एक रूप में फुलफिल करता है। और इस टेस्ट का जो रिजल्ट है, इससे हमें आइडिया लगता है कंसिस्टेंसी का, एक तो, दूसरा मटेरियल का सॉफ्टनेस एंड स्टिफनेस के बारे में भी आइडिया लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, फ्लोट वैल्यू अधिक, मतलब अधिक समय तक फ्लो किया है, मतलब माइल्ड होने में अधिक टाइम लगा है, मतलब वो हार्ड है, स्टिफर मटेरियल है।
ओके, यहां तक छापिए, लिखिए। नेक्स्ट देखो, मैं तो बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम आप सबके लिए बनाया हूं। तो इस डायग्राम को भी आप पेपर में जो ऊपर अभी लिखा था उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए, बना लीजिए। ये बीकर है, इसमें वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस तरह का ये है ब्रैकेट, बिटुमिन इन ब्रास ब्रैकेट, एल्युमिनियम फ्लोट। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद वाटर फोर्स हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, क्योंकि बिटुमिन आपकी माइल्ड हो चुकी है। तो ये वाला एक सेटअप बना लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए, बन गया, पॉज करके बना लो। देखो, अगर मैं कभी आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ रिलेटेड टू दिस लिखने में, तो वीडियो को देखो, इतना समय तो मैं छोड़ ही रहा हूँ कि आप पॉज कर सकते हो उसी समय, तो पॉज करके बना लेना आपको। उसके नीचे लिखिए, वो डायग्राम के नीचे लिखिए। अब वो डायग्राम के नीचे लिखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू वाटर टू गेट फोर्स्ड इनटू द एल्युमिनियम फ्लास्क, कॉमा, ड्यू टू फेलियर ऑफ बिटुमिन प्लग। मतलब वो जो बिटुमिन भरा था वो प्लग है ना, एक तरह का, मतलब आपने लॉक कर दिया था ब्रास ब्रैकेट को, प्लग। ड्यू टू फेलियर ऑफ बिटुमिन प्लग इज नोटेड इन सेकेंड, सेकेंड में लिखते हैं 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 70 सेकेंड। इट इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोट वैल्यू कहते हैं। लिखिए इस स्टेटमेंट को, लिखिए। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस लिखिए, दिस फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसिस्टेंसी को तो मेजर कर ही रहा है फ्लोट टेस्ट, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस का भी आइडिया हमें यहाँ से हो जाता है इस फ्लोट वैल्यू को यूज करके, देख के। हायर द फ्लोट वैल्यू, अगर फ्लोट वैल्यू अधिक है मतलब स्टीफर द बिटुमिन, हार्ड द बिटुमिन, ठीक है। कंप्लीट करिए। सो इसी के साथ आपका फ्लोट टेस्ट खत्म हो गया, कंप्लीटेड। अभी इसकी कोई स्पेशल प्रोविजंस हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आईआरसी गाइडलाइंस नहीं लिखा रहा हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेटास क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस टेस्ट में, जैसे कि 50 डिग्री टेम्परेचर वाला बात पूछा जा सकता है। फिर फ्लोट वैल्यू का जो डेफिनेशन है ना, कि कब से कब तक का टाइम, वो चीज पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ब्रास ब्रैकेट के बारे में, वो ब्रैकेट जो किस मटेरियल की होती है, ब्रास पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम पूछा जा सकता है। इस टेस्ट को कब परफॉर्म करना है वो कंडीशन पूछा जा सकता है, जब हम पेनिट्रेशन या फिर विस्कोसिटी नहीं कर सकते। इस टेस्ट से क्या ऑब्जेक्टिव है ये पूछा जा सकता है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो समझ है ना आपका, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, सब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो अगला टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट, इसको समझेंगे हम। सो डक्टिलिटी टेस्ट, तो देखिए इसके बारे में हम लोग बहुत जगह पे, इस शब्द को बहुत जगह पे हम लोगों ने स्टडी किया है इसके बारे में। कहाँ कहाँ पर, सोम में भी स्टडी किया है ना। क्या स्टडी किया है आपने, देखो कोई भी मटेरियल अगर उसको हम वायर के फॉर्म में इलोंगेट कर पाएंगे, है ना, तो उसको हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। इफ दैट कैन बी ड्रॉन इन वायर, दैट इज योर डक्टाइल मटेरियल। हम ऐसा पढ़े हुए हैं ऐसा चीज। तो ये क्या है डक्टाइल मटेरियल, मतलब वायर की फॉर्म में ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू स्ट्रेच, इट इज योर एबिलिटी टू स्ट्रेच। अब जरा इमेजिन करिए इस बिटुमिन के बारे में। सो बिटुमिन को यूज करके बिटुमिनस कंक्रीट आपने बनाया, फिर आपने उसको पेवमेंट में एक लेयर लगाया है। अब वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वो बिटुमिन वैसे भी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो है वो काफी कम है। अभी अगर वो मटेरियल डक्टाइल नहीं होगी, अगर वो मटेरियल डक्टाइल नहीं होगी तो दिक्कत क्या होगा, देखिए। अगर डक्टाइल नहीं होगी तो जब लोड लगेगा तो वो डिफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा उतना, वो डिफॉर्म नहीं करेगा, मतलब मटेरियल आपका फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में एक थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर देगा और क्रैक डेवलपमेंट हो सकता है उसमें, समझ रहे हो। पेवमेंट आपका क्रैक हो जाएगा। जब अगर पेवमेंट क्रैक हो गया तो उसका पोरोसिटी इंक्रीज हो गया, तो वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा, पूरा का पूरा रोड तहस नहस खराब।
इसलिए डक्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेजरमेंट एक पेवमेंट इंजीनियर को करना ही चाहिए। आपका बिटुमिन हो सकता है पेनिट्रेशन टेस्ट को पास कर जाए, विस्कोसिटी भी हो रहा है, लेकिन डक्टिलिटी में फेल हो जाए। इट इज पॉसिबल। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। डक्टिलिटी क्या मेजर करता है? इट मेजर द एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच ऑफ ए बिटुमिन। समझ में आ रहा है? एडहेसिवनेस मतलब वो किसके साथ कितने अच्छे से चिपक पा रहा है। अगर अच्छे से बाइंडिंग किया है, अच्छे से चिपका है, तो लोड लगाएगा तो डिफॉर्मेशन जब होगा तो सारा का सारा मटेरियल एक साथ फ्लो होगा। समझ रहे हो? क्रैक डेवलपमेंट उतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेच नहीं हो रही है, वो डिफॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, अंडर दी एप्लीकेशन ऑफ व्हील लोड्स, तो ऐसे केसेस में क्रैक डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, इसी चीज को चेक करने के लिए हम डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं, डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन निकालते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें क्या निकालते हैं, चलिए समझते हैं एक एक करके। मैं आपको apparatus समझाऊंगा एक एक करके, तो धीरे धीरे आप समझिएगा, आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से समझिए, आराम से समझना ही इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा आप लिसनर हो। कम्युनिकेशन इंग्लिश फर्स्ट सेमिस्टर बीटेक याद करो, ए गुड लिसनर, यू मस्ट बी ए गुड लिसनर, है ना। तो देखिए, ये एक सिस्टम दिख रहा है आपको, ठीक है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, बिटुमिन को फिल कर देते हैं, बस। अब बिटुमिन को फिल करेंगे मतलब लिक्विड फॉर्म में फिल करेंगे, तो उसको हीट करना होगा। 70 71 72 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया, लिक्विड बिटुमिन लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उसको फिल कर दो इसमें। जब इसमें फिल कर दोगे, इसके अंदर क्या फिल कर दोगे, बिटुमिन को आपने भर दिया, तो बिटुमिन आपका यही शेप को ऑक्युपाई कर लेगा। इसका जो शेप है ये खांचे का है ना, ये खांचे का जो शेप है, यही शेप ये बिटुमिन ऑक्युपाई कर लेगा। समझ में आ रहा है? ये खांचे का शेप, तो ये खांचे के शेप में देखो, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको दिख रही होगी, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, एक क्रॉस सेक्शन। तो ये खांचे में जब फिल करोगे, उसके बाद हम ये खांचा को हटा देंगे, और वो बिटुमिन जो इस शेप में हमने बनाया उसको हम अब कंसिडर करेंगे। तो मैं अब आपको वो फोटो दिखाता हूँ, जो खांचे को जब हटाओगे तो बिटुमिन जो आपको मिलेगा, जो शेप मिलेगा उसका, वो कैसा दिखेगा, उस शेप को देखिए। वो क्या कुछ इस तरह से मिलेगा, क्या इस तरह से है, क्या हड्डी जैसा है ना, जो कुत्ता हड्डी पकड़ के घूमते रहता है? वैसा हड्डी जैसा है, देखो, है ना। इसको हम कहते हैं ब्रिकवेट। इसको क्या कहा जाता है? ब्रिकवेट। इसको कहते हैं ब्रिकवेट, 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 ब्रिकवेट। सो पूछेंगे आपसे, ब्रिकवेट ऑफ बिटुमिन किस टेस्टिंग में बनाते हैं? डक्टिलिटी टेस्ट में बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस तरह का ब्रिकवेट जब सीमेंट पेस्ट का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते थे, उसमें भी बनाते थे। हमने ये चीज आपको पढ़ाया है बिल्डिंग मटेरियल में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, सीमेंट के अंदर, याद करो, करते थे। ठीक है, तो वही वो ब्रिकवेट है, ये सेम चीज है। ठीक है, तो इस शेप में आपने बिटुमिन का एक ब्रिकवेट बनाया। अब इसका ये जो रीजन होता है, जहाँ पे जो दिखाया मैंने मिनिमम क्रॉस सेक्शन वाला, यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को थोड़ा और इनलार्ज करता हूँ फिर से, यहाँ से भी देखो, कंपेयर करिए। ये जो रीजन है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा था, है ना, ये रीजन, इसको कहते हैं नेक रीजन। नेक रीजन ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन की है। ठीक है, अब इसका लेंथ वेंथ वो सब चीज हमको पता नहीं करना है, हमें बस ये जानना है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन साइज होता है ना, ये होता है 10 mm इंटू 10 mm। कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इसकी एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होती है। क्लियर है? तो ये वो है ब्रिकवेट जो आपने बनाया। अब ये ब्रिकवेट आपके पास अवेलेबल है, मतलब अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा हुआ है, मान लो ऐसा करके चलो कि अभी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा ठंडा हुआ है। या फिर ये ब्रिकवेट आपने जो बनाया उसको एज इट इज रहने दो। मतलब ये ऐसा कुछ सिस्टम है ना कि यहाँ से एक, मतलब बीच में से सेपरेट भी हो सकता है। ये बीच में से ऐसा सिस्टम रहता है कुछ में कि बीच में से सेपरेट भी हो जाता है। तो हमको बेसिकली इसको अब इलोंगेट करना है, मतलब सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा सिस्टम मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में ऐसा सिस्टम भी रहता है। तो मान लो ये जो ब्रिकवेट है, अब इसको हम क्या करेंगे,
इस वाले मशीन में डालेंगे, समझना ध्यान से, इस वाले मशीन में डालेंगे, ये जो मशीन है इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मशीन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, इस मशीन में क्या होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ओके। इस मशीन में एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, इसमें उस बिटुमिन का जो ब्रिक्वेट था उसको हमने प्लेस करना है। इसमें हुक होता है, हुक सिस्टम, कि इधर से और इधर से, दोनों बगल से, दोनों एंड पे, मतलब ये जो ब्रिक्वेट था ना, ये ब्रिक्वेट हड्डी, ठीक है, ऐसा, तो यहाँ पे एक हुक लग जाएगा और इधर एक हुक लग जाएगा, इसमें ऐसा सिस्टम रहता है। और इसमें हम सबसे पानी भर देते हैं, इसमें वाटर भी फिल्ड रहता है। दिस इज वन टाइप ऑफ वाटर बाथ ऑल्सो। वाटर बाथ क्यों? क्योंकि देखिए आपने बिटुमिन को गर्म करके फिर ये ब्रिक्वेट बनाया था, लेकिन हमको जो टेस्टिंग करना है ये करना है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर याद रखना है, एग्जाम में पूछता है डक्टिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर। अभी तक जितना भी आपने देखा कोई 25 था, 50 था, 25-50 ऐसा, लेकिन ये 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर पे इसको हम कंडक्ट करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। तो आप क्या करोगे, अब इस ब्रिक्वेट को इसमें डाल दिया, इस ब्रिक्वेट को इसमें डाल दिया, हुक लगा दिया, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है। जो एडवांस ये वाला मशीन, जो एडवांस फॉर्म वाला मशीन आता है उसमें मोटर सिस्टम भी लगा रहता है, मोटर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम। अब ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला है, तो अब क्या होगा ना कि जो हुक आपने लगाया है एक कांस्टेंट रेट के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ हम इसको अब इलोंगेट करना शुरू करेंगे, कांस्टेंट रेट के साथ हम इसमें स्ट्रेनिंग शुरू करेंगे, स्ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो सोचो क्या होगा, जो नेक वाला रीजन है, नेक वाला रीजन, ये वाला रीजन, चूंकि आप एक लोड लगा रहे हो तो लोड का ये टेंडेंसी है कि जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है वहीं से वो असर अपना दिखाना चालू करेगा। तो जो नेक रीजन है वहीं से ये असर दिखाना पहले चालू करेगा, है ना, वहीं से इफेक्ट आने शुरू होगी, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है। तो नेक रीजन से क्या होगा, धीरे धीरे वो इलोंगेट होना शुरू करेगा, क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हो ना दोनों एंड को एक साथ खींच के पुल आउट कर रहे हो। तो जैसे जैसे वो इलोंगेट होगी तो बीच में एक तार जैसा, बिटुमिन का एक वायर जैसा बनना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। देखिए अब इस डायग्राम को देखिए, जो चीज मैंने आपको अभी बोला है उन सब चीजों को इसमें इमेजिन करो, देखो, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने बोला कि ये वाला जो मशीन, ये वाला जो डिवाइस है, कौन सा, ये नीचे वाला, मैंने बोला कुछ कुछ कंडीशन में ये डिवाइस एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकता है, समझ में आ रहा? तो ये वहाँ पे देखिए सेपरेट होने वाला सिस्टम के साथ है ये वाला, ओके। तो ये कुछ कुछ कंडीशन में होता है, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में होता है, ओके। तो अभी देखिए क्या है कि, तो आप इसको अब एक दूसरे से अलग करोगे, ठीक है। एक दूसरे से जब अलग करोगे, जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन था नेक एरिया, वहां से धीरे धीरे वो और पतला होती चलेगी, पतला होती चलेगी, तार का फॉर्म, तार का शेप लेता चलेगा, तार का शेप लेता चलेगा। एक टाइम आएगी जब वो टूट जाएगा, एक टाइम आएगी जब वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कितना लेंथ ऑफ वायर आपका बना है, हम वो लेंथ मेजर करते हैं। कितना लेंथ ऑफ तार आपका बना, मतलब वो नेक वाला जो क्रॉस सेक्शन था ना, वो कितने लेंथ में आया है टूटने से पहले तक, वो लेंथ को मेजर करते हैं। दैट इज योर डक्टिलिटी, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डक्टिलिटी। 20 cm बना, 10 cm बना, 30 cm बना, 15 cm बना, जितना भी लेंथ तक ड्रॉ हो पाई वायर, दैट इज योर रिकॉर्डेड एज डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन सैंपल। अब देखिए और एक डायग्राम देखिए, बहुत कुछ देखो यार, सब कुछ देखो, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। और ये सारा डायग्राम का जो सोर्सेस है इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट पे आप गूगल करेंगे भी तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ये तो हमने आपके लिए लेते आए, बस इतना डायग्राम देखिए, विजुअलाइज हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो ये देखो लेंथ ऑफ वायर ड्रॉन, मतलब कहां से कहां तक, देखिए ये देखिए यहां से ये लेंथ ऑफ वायर है, ये देखिए लेंथ ऑफ वायर है, ये देखिए लेंथ ऑफ वायर है। तो ये जितना लेंथ ऑफ वायर ड्रॉ हो रही है ना, वो हम मेजर करते हैं, एंड दैट इज योर डक्टिलिटी। इस तरह से हम सेपरेट करते चलते हैं। अब ये वो हाइड्रोलिक मशीन है, जो हाइड्रोलिक मशीन दिखाया था पानी के अंदर, देखिए इसमें पानी भी है, पानी के अंदर ये सैंपल रखा हुआ है। पानी क्यों? ताकि एक टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर इसका मेंटेन किया जा सके टेस्टिंग का, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे आप इलोंगेट करते चलेंगे, इलोंगेट करते चलेंगे जब तक वो तार बन सकती है, और जहां पे टूट गई वहीं पे रुक जाएंगे। फिर वो लेंथ ऑफ वायर ड्रॉन इज मेजर्ड,
एंड रिप्रेजेंटेड एज डक्टिलिटी वैल्यू। ठीक है, होप कि आपने ये टेस्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब इसमें कुछ नहीं है, अब क्या करना अपने को, नोट्स। ओके, चलिए स्टेज 2 नोट्स राइटिंग। तो एक एक करके मैं आपको पेजेस दूंगा, ठीक है, और एक एक करके आपको नोट डाउन करते चलनी है। तो हेडिंग डालिए टेस्ट नंबर 4 डक्टिलिटी टेस्ट। लिखिए दिस टेस्ट मेजर द एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच। ये क्या मेजर करता है? एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच। एक नोट पॉइंट बनाओ और लिखो इफ डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज वेरी लेस एंड यूजिंग दैट बिटुमिन इफ वी मेक पेवमेंट देन देयर इज टेंडेंसी ऑफ क्रैक डेवलपमेंट इन पेवमेंट। नोट बना के लिखिए यहीं पर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम भूल गए थे तो आप लिख दीजिए। लिखिए इफ डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज वेरी लेस एंड यूजिंग दैट बिटुमिन इफ वी मेक पेवमेंट देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक डेवलपमेंट इन पेवमेंट अंडर लोड। ओके, आगे लिखिए इन दिस मेथड ए ब्रिकवेट हैविंग नेक डायमेंशन ऑफ 10 mm into 10 mm is prepared using the bitumen to be tested। ये वैल्यू याद रखिए 10 mm into 10 mm, एग्जाम में पूछ लेंगे क्रॉस सेक्शन साइज। लिख लीजिए इतना। और आपके होटल लाली लगोलू बोली आपके बाली। होप कि आपने लिख लिया होगा। सेकेंड, चलिए अब यहां से लिखना चालू करिए। इस डायग्राम को बनाइए, ये ब्रिकवेट को बनाइए, ठीक है। 10 mm इंटू 10 mm डायमेंशन, नेक डायमेंशन शो करिए। नेक्स्ट लिखिए दिस ब्रिकवेट इज प्लेस्ड इन दी डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन। वो जो हाइड्रोलिक मशीन मैंने आपको दिखाया था दैट इज योर डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन DTM। टेस्ट टेम्परेचर मेंटेन्ड इज 27 डिग्री सेल्सियस। उसमें पानी भी रहता है और जो कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट द ब्रिकवेट इज पुल्ड इन द डक्टिलिटी टेस्टिंग मशीन एट ए पुलिंग रेट ऑफ 50 mm per minute। दिस इज योर पुलिंग रेट। पुलिंग कैसे हो रही है? ऐसा हो रही है कि 1 मिनट में 50 mm स्ट्रेचिंग हो रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग हो रहा है 1 मिनट में। इस रेट से आपका हाइड्रोलिक मशीन के अंदर उस ब्रिकवेट को स्ट्रेच किया जा रहा है, ठीक है। ये रेट आपसे पूछेंगे एग्जाम में, तो ये रेट को अंडरलाइन करिए, बॉक्स में डालिए। टेस्ट टेम्परेचर को डालिए, ओके, ये डायमेंशन को डालिए। टेस्ट, ये सब टेस्टिंग में से यही सब चीजें पूछे जाते हैं। ये डेटा टेस्टिंग का, इसमें से सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब तीसरा, चलिए ये लिखिए, आप लिखना चालू करिए। अंडर पुलिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ नेक स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसका क्रॉस सेक्शन पतला होना चालू हो जाएगा। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रेड, रस्सी में बदलना चालू हो जाएगा। देखिए आप पुल लगाया है तो मैंने यहाँ दिखाया ब्रिकवेट जब सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से तो वो थ्रेड में कन्वर्ट हो रही है। डायग्राम बनाइए, आगे लिखिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद द थ्रेड ब्रेक, जो रस्सियां बन रही है वो टूट जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। तो यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में यही देखिए, ये जो लेंथ ऑफ थ्रेड है इसी को मैंने ये मेजर किया है, लेंथ ऑफ थ्रेड, ये डिस्टेंस है ना। दिस लेंथ ऑफ थ्रेड इज योर डक्टिलिटी। इसी को हम डक्टिलिटी के फॉर्म में मेजर करते हैं। जब वो टूट गया, जस्ट जब वो टूट गया तो कितना लेंथ ऑफ थ्रेड आपका बना है, that is measured and represented as the ductility value। आगे लिखवाए हैं, लिख लीजिएगा, डायग्राम में भी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख दीजिए डक्टिलिटी मीन्स लेंथ ऑफ थ्रेड ड्रॉन, या लिखिए लेंथ ऑफ थ्रेड ड्रॉन
अच्छा आप बोलोगे ये सब टेस्टिंग आप किए क्या? हाँ किए हैं। नेक्स्ट, लिखने में गड़बड़ी नहीं करिएगा, जैसा जैसा हम बात लिखो फिर वो लिखो, उसी हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है? लिखिए द टोटल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस हम मीटर में तो होगा नहीं, 1 मीटर 2 मीटर उतना होती नहीं है, सेंटीमीटर में ही जनरली होती है ना? 100 तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। द टोटल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू विच ए स्टैंडर्ड ब्रिक वेट of size 10 mm into 10 mm can be stretched before the thread breaks at a standard temperature of 27 degrees Celsius is recorded as the ductility value of the bitumen. Is recorded as the ductility value of the bitumen. इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन हो गया, स्टार पॉइंट डाल दो इसको। इस सेंटेंस में कंप्लीट हो गया सब कुछ। टेस्ट टेम्परेचर इतना, ब्रिकवेट डायमेंशन इतना, क्या मेजर कर रहे हैं? लेंथ ऑफ थ्रेड बिफोर ब्रेकिंग इज योर डक्टिलिटी। समझ में आ रहा है? इसको मेजर करते, मेजरमेंट का यूनिट इन सेंटीमीटर। आईआरसी डेटा, आईआरसी डेटा क्या? ये लिखिए, ये लाइन लिखिए, आईआरसी डेटा हेडिंग दीजिए, लाइन लिखिए। फॉर ग्रेड ऑफ बिटुमिन S45, S45 एंड आगे है, कंटिन्यू करिए। लेकिन S45 का मतलब क्या है कि उसका एवरेज पेनिट्रेशन है 4.5 mm। एस मतलब वो बिटुमिन जो है, वो बिटुमिन आपका असम पेट्रोलियम का नहीं है। क्लियर? तो इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर ग्रेड ऑफ बिटुमिन S45 एंड एबव, यहां पे कंटिन्यू कर दिया गया है, एंड एबव, इसको लिखिए, एंड एबव द मिनिमम डक्टिलिटी मस्ट बी, मिनिमम डक्टिलिटी कम से कम का डक्टिलिटी मस्ट बी 75 सेंटीमीटर। मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है? कम से कम 75 सेंटीमीटर की डक्टिलिटी तो होना ही चाहिए फॉर ग्रेड S45 एंड एबव। समझ रहे हो? फॉर ग्रेड S45 एंड अबव, देखो ग्रेड बढ़ रहा है मतलब पेनिट्रेशन वैल्यू बढ़ रही है, मतलब वो सॉफ्ट है, मतलब वो अधिक लंबे तार में ड्रॉ की जा सकती है। समझ में आ रहा है? S45 एंड अबव द मिनिमम डक्टिलिटी मस्ट बी 75 सेंटीमीटर। हजार बार तो छोड़ो यार, हजार बार एग्जाम भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है? आपको आप जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये एज ए क्वेश्चन भी ये स्टेटमेंट आपको अवेलेबल होगी। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, फॉर S35 मिनिमम डक्टिलिटी इज 50 सेंटीमीटर, S35 ग्रेड के लिए। अब देखिए, फॉर A65 to 200, असम पेट्रोलियम का जो बिटुमिन है 65 से 200, मिनिमम डक्टिलिटी इज 15 सेंटीमीटर। 150 नहीं है वो 150 नहीं है, वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो यहां से हम ये बता सकते हैं, एक नोट, कि असम पेट्रोलियम से जो बिटुमिन निकल के आती है उनकी डक्टिलिटी वैल्यू काफी कम होती है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, ये सब उतना क्वेश्चन में नहीं पूछते, लेकिन ये वाला जरूर पूछते हैं। S45 एंड अबव वाला 75 सेंटीमीटर, ये पूछता ही पूछता है। S35 वाला आपसे पूछेगा, ठीक है? ए वाला नहीं पूछता, ये वो नहीं पूछेंगे, लेकिन एस वाला वो पूछेंगे। क्लियर है? सो इसी के साथ आपका डक्टिलिटी टेस्ट समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं समाप्त करता हूँ। अगले आने वाले वीडियोस में हम फिर से टेस्टिंग का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम मार्शल मिक्स डिज़ाइन चालू कर देंगे। आने वाले वीडियो में टेस्टिंग का सारा जितने भी टाइप ऑफ टेस्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। अब ज़्यादा नहीं है, सॉफ्टनिंग टेस्ट, ठीक है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वाटर एब्जॉर्प्शन का, बस इतना ही, और कुछ नहीं है।
तो 4-5 तरह का टेस्ट है, आने वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे अपन। ओके, तो तब तक के लिए गुड लक। SSC की बैच चालू है, जैसे कि यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी आपको, तो आइए एनरोल करिए। देखिए, फीस अधिक नहीं लेने का मेरा रीज़न यही है कि मैं फील करता हूँ कि आप स्टूडेंट हो, सो एक स्टूडेंट के गार्जियन को मैं लूटना नहीं चाहता। मेरे को अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, कुछ मिनिमम फीस मैं लेना जरूर चाहूँगा, ताकि अपना भी सिस्टम चलता रहे, आपका भी सिस्टम चलता रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। ओके, गुड लक।